गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम कृष्ण तो करना
प्रभु प्राण तन से निकले प्रार्थना भगवान करना तो करना स्वामी प्रभु प्राण तन से निकले गोविंद नाम मुझे मेरे प्राण तन से निकले गोविंद नाम गंगा जी का तट हो यमुना पवन की घट हो गंगा जी का तट हो यमुना पवन की घट हो मेरा श्याम रानी घट हो प्रभु प्राण तन से निकले मेरा श्याम रानी घट हो प्रभु प्राण तन से निकले इतना तो करना भगवान प्रभु प्राण तन से निकले वृंदावन पर चलो मुखों में तुलसी दल हो श्री वृंदावन पर चलो मुखों में तुलसी दल हो विष्णु चरण का जल हो प्रभु प्राण तन से निकले विष्णु चरण का जल हो प्रभु प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले सिर सोहना मुकुट हो मुखड़े पहचाने लट हो सोहना मुकुट हो मुखड़े पहचाने लट हो जय जान मोरे हट हो प्रभु प्राण तन से निकले जय जान मोरे हट हो प्रभु प्राण तन से निकले इतना तो करना भगवान प्रभु प्राण तन से निकले इतना तो करना भगवान प्रभु प्राण तन से निकले प्रभु प्राण तो आवे कोई रोग ना सतावे प्रभु प्राण तो आवे कोई रोग ना सतावे यमुदर सोना सिखावे प्रभु प्राण
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे संभवामि योगे योगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा हरे 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 नाम संकीर्तन यज्ञ की हरे कृष्ण महामंत्र की श्री भागवतम भगवान की व्यास नंदन से सुखदेव गोस्वामी महाराज की श्री गौरांग महाप्रभु श्री यमुना मैया की श्री गोवर्धन महाराज की उपस्थित समस्त भक्त वृंद की श्री तुलसी महारानी की श्री भक्ति देवी की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल बोलो जय जय श्री राधेश। तो यही नाम संकीर्तन यज्ञ। कई तरह के यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े खर्च महंगे होते हैं। पंखा चला जा। तो राष्ट्रीय यज्ञ बड़े धन जुटाना पड़ते थे और सही विद्वान ब्राह्मण उच्चारण करने वाले सारी सामग्री होना चाहिए और धर्म कमाने में कितना मेहनत जानते भी होंगे थोड़ा थोड़ा। तब की सफलता होती थी वो भी कहीं, लेकिन कलयुग में विशेष कर बाकी चीजें सब हटा देंगे सर। जैसे कोई कहे कि पूरा सवाल सॉल्व मत करके उत्तर लिख दो बस पढ़ाई का उत्तर ढूंढना कैसे लिख दो तुम्हें कोई नंबर मिल जाती, कितना खुशी की बात होगी जाकर नकल कर उत्तर लिख देती जाकर ऐसा कुछ समझ सकते। तो ऐसे ही भगवान का नाम ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं, उनके गुरु भी हैं और पिता भी हैं नारद जी के ब्रह्मा। तो पहला ज्ञान शिक्षा वहीं से दीक्षा वहीं से तो हुई नारद जी ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण दीक्षा दी। नारद जी ने दीक्षा किसको दी? व्यास जी को। व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को। ये क्रम उतरता है इस तरह से अगर। तो उन्होंने पूछा कि मैं पृथ्वी लोक को जा रहा हूँ, कलयुग को मैं कैसे पार करूँगा? बहुत भयावह कलयुग।
कहने लगे इति षोडशकम नाम नाम, ये 16 नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 8 हो गए, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमश नाशनम, कलियुग का सब कलमश को नष्ट करने वाला है। ये कलमश बुद्धि में बैठ जाता तो कैसे धोखा दिया जाए किसको, कैसे छीना झपटी किया जाए, कैसा धर्म किया जाए, तो इसमें प्रवृत्त हो जाता है। जैसे सांस के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, जल के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती, इसी प्रकार कलयुग में कलौ सत्य हराम पुंसा, कलयुग में सबसे पहले क्या काम किया है, अपने चेला बनाना नहीं समझा। सत्युग में जो उपद्रवी आत्माएं होती हैं बाई चांस कोई, त्रेता में उपद्रवी होती हैं कोई, त्रेता में द्वापर में वो सबको जो बची उपद्रवी होती है उन्हें कलयुग में जन्म दिया जाता है। शास्त्र कहते हैं कलयुग में, कलयुग के अंडर में आ जाते, जैसे पुलिस पकड़ ले जाती, चलो आओ इधर बैठो। तो कैसे पाएंगे, तो सर्व वेदेषु दृश्यते नातर परतर उपाया, सब वेदों को झांक के अध्ययन किया है ब्रह्मा ने, चारों वेदों का सबका सार निकाला। तो मुझे बस यही है, केवल हरि का नाम, हरि का। वेदे सर्वे अहम वेद्यो, गीता में भगवान 15 अध्याय में कहते हैं वेदों द्वारा मुझे जानो। अपनी लास्ट पीछे बैक कर इधर, चलो ठीक है, कवर हो गया। ये भगवान का नाम, इसको आश्रय लो जाकर, ये साधन साध्य है दोनों। बाकी कोई भी चीज करो जाकर फल में भय लगा रहता है ना। किसी देवता की पूजा करो, सफल हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते। इसमें तो स्वयं श्री कृष्ण नाम रूप में है, तुम्हारी परमात्मा तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। सब शक्तियां भगवान तक पहुंचाने तुम्हारी सहायता कर, सब शक्तियां जुड़ी हैं, सब कोई विरोध नहीं कर सकती। साधन साध्य, अंत में कृष्ण ही हैं सत्य, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। देवता दीपकी को प्रार्थना कारागार में आए, आप ही तीनों काल में सत्य है। तो भगवान का नाम सत्य है, भगवान सत्य है, जीवात्मा सत्य है और उनकी भक्ति सत्य है। ये तीनों एक ही हैं सब जगह। तो कलयुग में ये सबसे सरल विधि भगवान की प्राप्ति का है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापनाश। जब कोई भगवान का नाम कीर्तन करता है, संकीर्तमानो भगवान अनंत, भगवान अनंत शक्तियों समेत होते हैं। भगवान जैसे राजा के साथ में सभी सेवक चलते, कई तरह से, आदि पुलिस चलेगी, कहीं कैसे चलेगी, सब चलती है। ऐसे भगवान के साथ में सभी शक्तियां सर रहती हैं सब। तो इनके बारे में जो सुनता है, भगवान के बारे में, भगवान शक्तियों के बारे में, जीवात्मा क्या है, दास है भगवान की, भगवान का आश्रित है, लघु है। तो और बहिरंग शक्ति का क्या खेल है, ये ब्रह्मांड बनाती, शरीर बनाती है, लेकिन सब हैं श्री कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं जाकर। शरीर न तो कैसे करें, तो एक अंश भगवान बहिरंग शक्ति को संचालन करते हैं, तो वो इन सबके शरीर बनाती सब जगह। मंदिर में कोई सफाई करता है, कोई आरती करता है ना, कोई धन लाता है, सब तरह से, कोई किचन में काम करता है, सब मतलब करते हैं, तब भगवान सेवा पूर्ण होती जाएगा। तो ऐसी भगवान की शक्तियाँ सब। तो बहुत सरल श्रेष्ठ उपाय है भगवान के नामों को कीर्तन करना, जिससे चित्त की शुद्धि होती है और तब ये ज्ञान प्रकट होता है, स्थिर होता है सब जगह करते हैं। तो ये विधि है, सब जगह सब कीर्तन करते हैं। तो अभी अपन सबने कीर्तन किया, अब भगवान का इसमें स्तुति कर रहे ब्रह्मा जी। भगवान कहते हैं ना भागवतम में, वैश्विक संसार में देखो सबको अपने अपनी स्तुति प्रिय लगती, बड़ाई लगती नहीं लगती है। कोई ऐसा नहीं, किसी कह दे तुम ऐसा है, तुम फलन लेकर, तो देखो कैसे एकदम बोलना बंद कर देगा, टेढ़ा हो जाएगा, बोलेगा नहीं जाकर, है ना। और मैं बड़ाई करो तो खुश हो जाता सब जगह। तो ये सुख, ये स्वभाव कहाँ से आया, भगवान से आया। पता है, नमक
पानी चाहे समुद्र पूरा पियो तो खारा है, चाहे एक बूंद लाओ उसमें तब भी उसमें खारापन होगा। तो लेकिन वास्तव पढ़ाई तो श्री कृष्ण की होना चाहिए। हम तुम्हारे सबके अंदर बैठे इसलिए हम तुम एक दूसरे को देख रहे, एक में से कुछ कर जाए तो भूत प्रेत डरेगा सारा संसार, आप ही तीनों काल में। तो चलो हाँ जोड़ लो, भगवान नमस्कार कर। हाँ तो भगवान कहते हैं श्रद्धा अपतम कथायाम, मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखो। संसद मन अनुकीर्तना, और सदैव मेरा कीर्तन करो। ये कीर्तन करोगे तो संसारी कीर्तन करना पड़ेगा जाकर, किसी को बड़ाई करोगे, भैंस होगी, मकान होगा, कुछ ना कुछ आपको बंद रह नहीं सकते जाकर। पूजा पर निष्ठायाम, मेरी पूजा करो। बड़े बड़े साहब ब्रह्मा नारायण सब भगवान की पूजा करते हैं। स्त्रोत स्तवंचमम, मेरी स्तुति करो। स्तुति अमृत बाल वास्तव, जब छोटा बच्चा पिता की बड़ाई करे, हालांकि वो पिता को ऐसी बड़ाई को कोई ज्यादा महत्व नहीं होता, जब भगवान है सर्वशक्तिमान तुम क्या करे जाकर। लेकिन बच्चा तोतली भाषा में जब भगवान के पिता की बड़ाई करता है तो पिता बड़ा अच्छा लगता है, देखा व्यापार जगत में देखा जाता है यहाँ पर। तो भगवान की स्तुति करो। यही पुराणों में और भागवत में अंतर है। आ रही समझ, ये थोड़ा अच्छी तरह समझे। यहाँ पर वेद, वेद माने जानो, है ना, वेद माने जानो, वो सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है। तो आप ढूंढते रहो, है ना, कठिन बात है। जैसे तालाब में सुई फेंक दो, ढूंढो, वो सर्वशक्तिमान है, वेद यहां तक तुमको लाते हैं। फिर उपनिषद, उपमान नजदीक, विस्मान बैठा, वो सब जगह सब शक्तिमान है, तो दूसरा कोई बता तुम्हारे हृदय में बैठा है ना। जैसे कहे चेतन विहार फेज 2, है ना। जैसे कहा चेतन और फेज 2 में उनका मकान है, तो ज्यादा कठिनाई होगी ढूंढने में उसको। और कोई कहते सेक्टर 3, फेज 2 सेक्टर 3, तो बहुत छटके आ गए तुम। लेकिन सेक्टर 3 तो बहुत बड़ा है, बस इतना क्या वो चला गया मोटरसाइकिल जल्दी से, और फिर कोई और मिल जाए तो वो कहते सेक्टर 3 में इतने नंबर का मकान, इतने नाम, है ना। शॉर्ट 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 बैठिए, तुम एक लिस्ट ले आ रहे हैं। तो उपनिषद, उपमान नजदीक बैठा, वो जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है वो तुम्हारे नजदीक हृदय में बैठा है। इधर से भगवद गीता में कहते सर्वसामृत मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं याद दिलाता हूँ, मैं बुलाता हूँ, मैं हृदय में तुम्हारे बैठा हूँ। तो है ना भाई, सबसे नजदीक भगवान है, और बहुत दूर भी है, शास्त्र कहता है बहुत पर्वतों में तो दूर भी है। ये प्रसंग कल हम सुना से, अभी तो इसमें चलेगी ये बात को, कैसे उनके लिए नजदीक है और किन के लिए बहुत दूर है भगवान। नजदीक आ गए। अच्छा, फिर अब हृदय में है, उसको कैसे फाड़ो, देख सकते हो, फाड़ देखा, भगवान तो जन जन के हृदय में रहते हैं, कहावत होते ना, सब कहते हैं, वो बात सही भी है ऐसे, लेकिन इन नेत्रों से नहीं देख सकते। फाड़ो, हनुमान जी तो हो नहीं, जो राम जी को दिखा दो तुम अपने, उसको कैसे देखा जा सकता। भक्त्या तो अनन्य शक्ति अहम विधो अर्जुन, भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता, दृष्टुम मतलब देखा जा सकता मुझको, प्रविष्टम मेरे साथ रहा जा सकता जाकर। यही शाश्वत संबंध है। हम भगवान से अलग होकर कोई चीज हमारा अस्तित्व है ही नहीं किसी में। परमात्मा ऐसा सटा है जीवात्मा के, भागवत में आता है जैसे लोहे में अग्नि समय सटी हुई, लोहे में होता है ना, लोहा गर्म किया जाए, अग्नि सटी जाकर, इस तरह से परमात्मा साथ में जीवात्मा। लेकिन दो सत्ता है, ऐसा नहीं कि जैसा जीवात्मा तैसी भगवान, गुणों में समान है, शक्ति में अंतर है दोनों से। तो अब उसको देखना है, और भगवान विधि बताई ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी बड़ा प्रयास किया भगवान को देखने के लिए, वही स्थिति आज सुने ब्रह्मा ने क्या बोला भगवान से।
सुनना चाहिए। जीवन में कब मनुष्य के अलावा कब सुन पाओगे जाकर ये चीज करके। बाकी संसारी को सुनो इधर गाने फलाने दिखाने करके। शुद्ध वैष्णव सिद्धांत ब्रह्मा जी कोई साधारण जीव नहीं, अथॉरिटी, मुख्य अथॉरिटी भगवान को बोलने में क्या लगता है। प्रार्थना सुनो भगवान से, क्या प्रथम जीव है, पहली प्रार्थना ब्रह्मा की है भगवान को। तो भक्ति द्वारा मुझे देखा जा सकता है। तो बहुत प्रयास किया ब्रह्मा जी ने, चारों तरफ देखा मेरी उत्पत्ति का कारण कौन है, मैं कहां से आया हूं। जल प्लावन प्रलय का सारा देख रहे, भयभीत हो रहे थे। ये भागवतम ऐसी है जा करके ब्रह्मा को भय खत्म कर दिया जाकर, भागवतम भय खत्म कर देती। नारद जी दासी पुत्र थे और कहां पुनः ब्रह्मा के पुत्र बन गए जाकर, कितना ऊंचा पद ले लिया जाकर। ये भागवतम विशेषता है जाकर। तो उतने भागवतम विशेषता लिए आज भी है सब कुछ जो हम तुम ले जाते। ये भागवतम उद्धव जी ने कहा था, बस वक्ता सही होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए। देरी यहां पर होती है आजकल, श्रोताओं से धन हटने की हथकंडा कुछ हो गया अपनाया जाए, ज्ञान सिद्ध नहीं होगा जा सकता। उद्धव जी जब भागवतम कही, भगवान की रानियां रह गई थी, द्वारका से लाए तो अर्जुन हमारे परिचय के सानिध्य में जैसी भागवतम हुई, भगवान प्रकट हो गए। सभी रानी अपने अपने पतियों को दर्शन कर ले श्री कृष्ण का, और अपने अपने सब के साथ में भगवान होते सब इतने विस्तार 16,100 थी पत्नी थी, अपने साथ अपने अपने साथ में सब चले। ऐसी भागवतम। तो उसे अगर देखना है तो ब्रह्मा जी की अनुसरण होकर हमें चलना पड़ेगा, है ना। ब्रह्मा ने तपस्या किया, ये कलियुग तपस्या ये रखी, कीर्तन की प्रभुपाद कहते है ना। ठंडी गर्मी सहन कर रहा है, थोड़ी जगह मुस्लिम बैठे हो, जो भी कुछ है, कीर्तन बढ़िया से। ये तपस्या बताई कलियुग जी, वो ज्यादा कुछ नहीं रखी गई जाती। तो ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे, जब कहीं कुछ नहीं देखे तो भगवान की स्तुति करना शुरू कर। आप हम बता रहे इस बात। हमें अपने जीवन की कई घटना मतलब ऐसे हैं, लेकिन समय नहीं, किसी छोटे बीच में कभी थोड़ा सुना सकते। स्तुति भगवान को बहुत प्रिय है। कोई स्तुति करता है, संसार में तुम किसी की स्तुति राजा करते रहो, कुछ करते रहो, तो मंत्री का हेलीकॉप्टर में बैठ गए, तुम करते रहो स्तुति उसकी। नौकरी कितना सर काट के रख देना किसी का आगे, वो कभी मिला 2-4 साल, अच्छा सर अच्छा तुम वही हो, जल नौकरी करते हैं, अच्छा ठीक हो, बात ठीक है, ऊपर मन से हंसेगा वो, ठीक है, फिर मिलते हैं। खूब बड़ाई मारते रखे आगे जाकर, मैच खेलने वाले कितनी बड़ाई मारते हैं, ये रन ये बनो वो फलाने को, तुम एक रन नहीं मिलने वाला उसमें से जाकर मारते रहो जाकर। भगवान की बड़ाई करो, जे नहीं करें राम गुण गाना, जी सुदात और जी समान। वह मेढक की जीव है। तो स्तुति करने लगे, कुछ नहीं देखा, देखो स्तुति करो, करने लग, बस प्रार्थना करने लगो भगवान से। प्रार्थना, प्रयत्न और प्रतीक्षा, ये 3 चीजें भागवत में आती हैं। भगवान से कोई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी आपकी। ये प्रार्थना ही तो जितना तो करना स्वामी, जब प्राण आप स्वतंत्र हो, आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो जाकर के, इसमें हमारा कोई फोर्स बल नहीं है आपसे जाकर के, आप स्वामी हो। ये भाव से जाकर प्रार्थना किया करो भगवान से जब जाकर, है ना। महापुरुष चैतन्य कहते ना, आप मुझे दर्शन दो या न दो, आप ही हमारे प्राण मान। स्वतंत्र हो, आप दे भी सकते हो, नहीं दे सकते, हमारे को ऑर्डर थोड़ी चले भगवान दर्शन देना ही होगा, देना ही होगा। प्रभुपाद कहते तुम्हारी भगवान नौकर है, तुम्हारी आज्ञा, पहले तुम उनकी आज्ञा पालन करो। तो सही वे तो ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे भगवान की। तो क्या कहने लगे भगवान से, त्वदीय चरणाम्बुज कोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरे श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीत चरणा परया च तेषां
नौपेशिनाथ हृदयाम्बुराश्र पुंसाम। इसमें कोई काट छांट नहीं कर सकते, ब्रह्मा बोल रहे जा करके भगवान के सामने। हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा, ये वैदिक ध्वनि की वायु है, वे वो समझाया जा रहा है कि रूपक रूप में समझ कर कैसे ये ध्वनि, ये वैदिक ध्वनि है, ध्वनि निकल रही है, शब्द ब्रह्म है, ध्वनि निकल रही, ये शब्द आ रहे वैदिक ध्वनि कहना, वेदों के शास्त्रों के साथ, और वेदों के ऊपर श्रीमद् भागवतम, पेड़, स्टेम, पेड़ इंग्लिश में स्टेम बोलते हैं ना, तना, वेद है, शाखाएं, पत्तियां, उपनिषद, और श्रीमद् भागवतम पका हुआ फल है, बिना छिलका गुठली का, वो भी ऐसा फल है। आम का अच्छा माना जाता है सभी में, लेकिन उसमें छिलका गुठली कुछ तो फेंकना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ फेंकना नहीं, कुछ नहीं, कहीं से चारों तरफ से मीठी है। मिश्री है भागवतम, मिश्री खाओ तो आधी फेंको आधी छोड़ो, तो मुंह पे आ जाएगा, कितना से खाओ, चाहे ब्रह्मा की स्तुति हो, चाहे नारद की हो, चाहे द्रौपदी जी की हो, सिद्धांत एक ही होगा। 3 + 2 = 5, 4 + 1 = 5। माया के पति भगवान, भगवान माया के पति, माया के पति भगवान, भगवान माया के पति, है ना, बात एक ही याद है। तो वैदिक ध्वनि के वायु द्वारा, वैदिक रूपी ध्वनि, ये सुन रहा है ना, ये ध्वनि, ये वायु हो रही जाकर के, वायु ले जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंधि को, कमल सुगंधि निकलती है, भगवान चरण कमल है, कमल सदैव सुगंधि निकलते रहते हैं। अरे जित तो है क्या, देवताओं के शरीर स्त्रियों की सुगंध भागवतम में आती, वो जब स्नान करते हैं उनकी सुगंधि मीलों तक, इसलिए उनके शरीर में पसीना नहीं आता, देवताओं के और स्त्रियों के सुगंध बहुत। तो जित तो वो तो 1% भी नहीं भगवान के सामने, वहीं से सारी विश्व सुगंधि, पूर्ण ब्रह्मांड। तो उस चरण कमल सुगंधि को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं, इसलिए हम तुमने फूल चढ़ाए जाते भगवान के में, देखना कभी भगवान फूल अर्पित होकर पर हम तुम्हें सूंघाए जाते सबको। क्या रहस्य इसका? महापुरुष चैतन्य कहते हैं सांप पर डसा हुआ न तो मरा है न जिंदा है, तत्काल का बेहोश है। तो यही हम तुम बेहोश हो अभी सब जाकर, जैसे रात में सो रहे बेहोश हैं सब जाकर, दिन कार भाई सारे भूले कर रहे हैं, अपने वहां देख रहे हैं, बेहोश हैं सब जाकर। होश में आता जी, मैं भगवान आपका दास हूं, आप जान जे विद हो नाथे तुमोरा, करो सो बेग दास में तोरा। ये ज्ञान होना बस यहाँ से शुरुआत है भक्ति, दासत्व स्वीकार करो, स्वामी बनो, बनते रहो तुम सब जगह। मैं उतना ही तुम्हें मारेगी, इसका पति तो भगवान है, तो कह रहे हम स्वामी आ। तो वेद रूपी ध्वनि निकल कर आपके चरण कमलों को स्पर्श करती हुई, जैसे गंगा जी क्यों पवित्र है, भगवान के चरणों को पखारती हुई आ रही है, इसलिए जल नीला है, भगवान के चरण लालिमा है, ऐसे गंगा जी का नीला होकर जाकर ऐसे उसको लेती हुई आ रही जाकर सुगंधी उसको। तो ये वेदों की ध्वनि देखो, गंगा जी चरणों निकली भगवान से, इसलिए पवित्र सामर्थ्य है पूरा, और ये चरण कमल सुगंधी है ना, दोनों है चरण कमल भगवान के, चरण कमल, हस्त कमल, अरविंद कमल, भगवान कमल से कमल कभी वो सही सुगंधी आती है, इसलिए भौरा उसी में चिपक जाता है। सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं। अब कोई कहे कि कानों के द्वारा, गर्मी लगे चला लो, 1 नंबर कम कर दो इसमें, बैठो कोई देखो, एक शब्द सुनो, देखो कोई कहे कि सूंघते कानों के द्वारा, साधारण बुद्धि से अगर सोचा जाए, ये भाषा है, वैदिक भाषा है, ये संसारी भाषा नहीं समझो जाए। जो कानों के द्वारा सूंघते हैं, तो कहीं प्रणाम में तो कानों के द्वारा पिया जाता है, ऐसे भागवत में आता है, तो कानों के द्वारा सूंघते, सुनते हैं इसको, ये सुगंधी आई भगवान के चरण, तब क्या होगा, वे आपकी भक्तिमय सेवा को स्वीकार करते हैं। बिल्कुल हमारा स्वाभाविक स्वरूप ही है। मुक्ति की परिभाषा बोलते हैं क्या, मुक्ति करा, मुक्ति परिभाषा भागवतम कहते हैं, मुक्ति तो अन्यथा रूपम,
अंथा रूप शरीर, हम ब्राह्मण क्षत्रिय, हम स्त्री पुरुष, हम इंडिया के, हम वहां के, और सूक्ष्म शरीर में हमारी बुद्धि से हमारा मन ऐसा करता है, हमको सम्मान दो, हम अमुक दो, ये सूक्ष्म शरीर की वासना होती है। और शरीर से भोगूंगा, धन कमाऊंगा, इसके फिर इसमें भोगूंगा जाकर, और हम फलाने से गए, कहते हैं ना फलाने से, ये सब झूठा परिचय है सर। इन दोनों से मुक्त होना और वास्तविक स्वरूप, महापुरुष चेतन से पूछा वैष्णव भक्तों की जब वो बातचीत होती तो भगवान महाप्रभु से पूछा, तो वैष्णव मतलब जीव की स्त्री, न हम ब्राह्मण, न वैश्य, न शूद्र, न सन्यासी, न गृहस्थी, न फलान ठिकाना, फिर क्या हो, आखिर हो क्या, गोपी भर्तु पद कमलु दास 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 दास। ये असली स्थिति है हमारी जाकर से, इसको याद करने का अभ्यास करो। जीव गोस्वामी कहते हैं इतना भी अगर कर ले जीव की मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि ये बात सत्य है, हम दासों के दास हैं, भगवान के भक्तों के दास। तो ऐसे तो अंतरूपम स्वरूप व्यवस्थित, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ जीव। हम स्वरूप क्या, भगवान के हम अंश हैं, जो भगवान में गुण है वही हम में गुण है, मात्रा का अंतर है, और हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, उनसे जुड़े बगैर हम स्वतंत्र वो किसी तरह के चैन में नहीं सो सकते, रह सकते ही नहीं हमारी सोचा करके। तो आपकी भक्तिमय सेवा को स्वीकार करते हैं, ये नवदा भक्ति का शरीर बनाए भगवान ने कहा नहीं, तुम अगर कार्य करो तुम्हारा शरीर निर्वाह नहीं होगा जाकर, जीव सेवा करता है, ऐसा बचा नहीं कोई जाकर, कोई किसी की सेवा करता है, कोई भगवान है, कोई कुत्ते की सेवा करता है, कोई किसी की सेवा करता है, कि पुत्रों नातियों की सेवा करने में लगा रहता बेचारा। लेकिन वास्तव जो सेवा होना चाहिए तो भगवान के होना चाहिए जाकर, और फिर उनकी सबकी सेवा होती दास रूप में, जिस सब भगवान के हैं, ये भक्ति तरफ बढ़ रहा है, इसलिए हम इनकी भी सेवा करेंगे, इनको पढ़ाएं लिखाएंगे तो गीता ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो जब सब हो गया ना सब जाकर, प्रभात कहते थे कभी कभी विवाह शादी होती है और खूब बैंड बाजा लगाए जाते हैं, खूब खर्चे किए जाते हैं, और कभी कभार हो जाता है सर तो लड़का लड़की संबंध नहीं जुड़ता, जयमाला नहीं गिरती, कभी कभी हम देखा पेपर में, तो पीछे जितना भंडारा किया जाता है और लाइटें बैंड बाजे सब व्यर्थ हो जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से जिसका ने अपना भगवान संबंध जोड़ा, वो प्रेम नहीं कर रहा है, वो कपट प्रेम है दूसरे का, जानते नहीं सब। यहाँ भक्ति में जोड़ के अपने आप निष्काम प्रेम सबसे होना शुरू हो जाए तुम्हारे जाकर। तो सूंघते हैं वे आपकी भक्ति में सेवा स्वीकार करते हैं, उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी विलग नहीं होते हैं। सेवा के द्वारा पहले सुनना है, सुनकर तब सेवा करो, है ना, पहले सुनो तब कार्य करो जाकर। हाँ सुन लिया, बल पढ़ा आपने, सुन लिया सब जगह, इसी श्रवण भक्ति बताई गई। श्रवण से स्थिति बदल जाती। अब देखो आदमी कितना सो रहा हो, सब इंद्रियां ठप रहती बिल्कुल एकदम, आंख भी, हाथ पैर बिल्कुल। उस समय मृत्यु से अगर कोई रक्षा करना चाहता तो श्रवण इंद्रिय चालू रहती, सिर्फ पता नहीं कोई लिटा तेज मार बोला ओ जीवना देखना, ध्वनि हुई ना, अपनी रक्षा कर लेते, मृत्यु से रक्षा कर लेता जाकर। सुनने होता ना था कोई आफत है, मान लो कोई घटना हो गई, कुछ हो गई, तो अंदर कोई सो रहा है तो श्रवण इंद्रिय चालू रहती सदैव, बाकी सब इंद्रिय ठप रहती सोते समय। ये श्रवण इंद्रिया एक आध के दुर्भाग्य, उसको कहते हैं ना सुनना बंद हो गया बुढ़ापे में, खतरा है बहुत बड़ा इसके लिए। क्योंकि कोई पड़ोस में होगा, शरीर छूटेगा, कोई नाम सुना रहे होते सुनाई, अब दे नहीं रहा, अभी नहीं सुना दे, बहुत से कहते नहीं हम सुना नहीं दे रहे। इसलिए इन कानों का मैल भर गया। भागवत में लिखा आप एकदम कनकसा शोषान, ये कानों का मैल ठीक होता है। भगवान जब जाएंगे कान मांगे तो रास्ता स्वयं करते हैं। ये बात ऐसे लिखित गाएंगे, श्लोक में आएगी अभी, कानों की सफाई हो रही, जैसे होता है ना टोपी लगा घूमते रात एक से सुरे तो कान साफ हो जाते, वास्तव में देखा ना तो सुनना सही शुरू हो जाता है। तो अभी तक जो सुना है वो कुछ सही नहीं सुना, आप सुनने लायक है मनुष्य जीवन में। ये सुविधा अन पशु पक्षियों नहीं दी जाती किस तरह, तो मृत्यु से रक्षा हो जाती ना हो जाती, कोई घटना हो जाए, कुछ हो जाते तो चिल्ला दो, दरवाजा भुजकेगा जल्दी से। तो मृत्यु समय हमारी श्रवण से रक्षा होगी जाकर, मान लो हम बोल नहीं पा रहे मृत्यु समय,
कंठावरोधन कपित्व बात है। तो कोई भक्ति का भगवान अपने आप भेजेंगे व्यक्ति को और कान में सुनवाएंगे जाकर के। जैसे हमारे पिता भागवतम पढ़ते थे, हमने लाके दी और हमसे सबसे ज्यादा झगड़ा करते थे। चलो जो भी हो, एक तो ऋण मुक्त हो जाता जीव जाकर, लेकिन स्वयं का ठीक है कोई बात ये जानती समझे सब भाई हमसे ज्यादा झगड़ा करते। चलो जो भगवान ने बताया एक बात तो बता रहे, लेकिन पता नहीं शत्रु कुछ समय हमारा मित्र बन जाए जाकर। इसलिए किसी से बैर नहीं करो, कब क्या जरूरत मर जाए मृत्यु के समय। तो जब शरीर छूटा था जाकर के केवल उन्होंने हमें ही बुलाया था जाकर के, कि वो जान भगवान ने प्रेरित किया कि बाकी आएंगे सब वो हा करेंगे रोएंगे जाकर से। और भाई कह रहा है हम इतना सेवा करी हमें नहीं बुलाया, दुख लग रहा है। और देखो हम जाने को नहीं थे यहाँ से, मैंने कहा ऐसा तो होता ही रहता है। तो प्रवीण का फोन आया वहाँ से लड़के का, नहीं पापा जाओ मतलब चले जाओ उनका फोन। तो देखो ना पहले ढील देगा तो जाकर कि भागवतम का जिसने प्राण किया है ये रक्षा करेगी तुम्हारी अंत में, हमारे परिस्थिति की रक्षा करी ऐसे आपकी भी करेगी जाकर के। इसलिए हम श्री कृष्ण है। जब हम गए यहाँ से 11 बजे यहाँ से सुबह हम गए नहीं चलो चलना चाहिए है ना, भगवान बुद्धि घुमा रहे। अंतिम जाकर के 10 से 15 मिनट जी थी उस समय हम पहुंच पाए। और देखो ठंडी का सीजन था, फरवरी का महीना, कपड़ा भी ले गए और बसें हम वहां से कम 23 किलोमीटर कोई सवारी साधन नहीं। एक मंदिर था, हम जब सो जाएंगे जो कुछ होगा हम क्या करीब क्या लेंगे जाकर। सच कह रहा हूँ, एक मेटाडोर आई वहां से और तब भरी थी, उसमें आदमी बैठे थे। हमने रुकवाई, धूल उड़ रही थी, दिखाई नहा दिया, हमने रोक ले के बाद देख लो। हम तो कपड़ा बिछा ली मंदिर में गए, सोएंगे। रात 10 बज गए, क्या करें 9:30 बज गए, 10 लेट हो गया। हाँ ठंडी का सीजन 9 साढ़े 9 ठंडी का सीजन कितना। उसने गाड़ी रोकी, हम जल्दी से घबरा पीछे भाग के गए। औरतें बैठी ना कुछ वैसे नहीं, बाबा जी इसमें नहीं, बाबा जी इसमें नहीं। ड्राइवर आया उतर के पीछे, अब हम धक्का दे सब बैठो बाबा जी इसमें जाकर, देखो भगवान की प्रेरणा दे, बैठो तुम इसमें जाकर। थोड़ी दूर है, लटक की भिंड वहां से कितनी है 20 मिनट लगे 15 मिनट। हमने बस हम खड़े चल सकते बैठा ली उसने। पहुंच गए हम जाकर जल्दी जल्दी, 9:45 बज रही थी। उनका शरीर छोटा 10:15 में, देखिए कितना अंतराल थोड़ा देखिए है ना। ये प्रार्थना भागवतम कहो, सब प्रार्थना है, सब जाति भगवान को है ना। शिव जी की प्रार्थना सुने, शिव जी तुम्हारी सहायता करेंगे, भगवान से पारस करेंगे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुने, ब्रह्मा जी कुछ नहीं हो गया हम तुमसे, कि मैंने प्रार्थना भगवान से कर दी, इतने लोगों ने सुना, भगवान इसका जरूर कल्याण कर लेते। ये हम तुम्हारी प्रभुपाद कहते हैं, राधा रानी सिफारिश करती हैं भगवान से कि तुम्हारे चरणों में लूट रहा है, इसको कुछ कहो, आशीर्वाद दो इसको देकर। तो हम गए, तत्काल वहां पर अवस्था बेहोशी थी, कंठावरोधन हो जाता है, श्रवण ये काम करती है। तो हम गए तो और भी आयुषी बोलते क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति थे, सब और भी मरीज पड़े थे। हम लोग शर्माते थे ना, कोई शक नहीं होना चाहिए भगवान का नाम। हम जाते हैं कान पकड़ा उनका, हमने हरे कृष्णा ऐसी खूब तेजी। अब वहाँ डॉक्टर और भी थे, सबको लाभ हो रहा है, वो भी सुन रहे। किसी ने कहा कि आप क्यों ऐसा कर रहा था, चिल्ला मत बना। एक क्षण रह गया ना, चिल्ला पर रोकते हैं ना, सॉरी तेज बोल देंगे आप जाते हैं। तो तब उन्होंने ऐसी आंख खोली, जब खूब तेजी से बोलना, तथे होती है उसने, मतलब झनक गई कान में। इसलिए मास्टर उनका कल्याण हुआ भगवान की है। अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कीर्तन के नहीं भगवान ने लगाई शर्त कि उस समय स्थिति ऐसी होती जाकर के, स्मरण मुझे याद कर ले बस जाकर। तो इसलिए हम तुम डेली याद करो भगवान को। अभ्यास तो कौन थे, अभ्यास करो बार बार, हरे कृष्ण ठीक है। तो आप उनसे कभी विलग नहीं होते हैं जो ऐसी सुगंधी को सूंघते रहते हैं। भगवान कानों के माध्यम से प्रविष्ट होते हैं, प्रविष्ट कंदरंतरा नाम भावा नाम सर्वोदम। तो ये बात ब्रह्मा कह रहा है कि वेदों की बात सुनी हुई ये सारा ज्ञान जब सुनता है, आपके क्षण कमलों की ध्वनि आती, सूंघते हैं उसको
ये कानों के द्वारा सूंघी जाती है, नाक से नहीं सूंघी जाती है, ये कानों के द्वारा से, कानों के द्वारा पिया जाता है भागवत। स्वर्ग का अमृत मुख से पिया जाता है, जी अमृत दूसरे हिसाब का ऐसे जाता है, जी कानों से पिया जाता है। कारण मान दो ना, पिबंती भगवता आत्मना शतानाम, सुखदेव गोस्वामी का हम सब के लिए निर्णय है। पिबंती भगवता आत्मना शतानाम, शतान भक्त सदैव पीते रहते हैं। पिबंती भगवता आत्मना शतानाम कथामृत श्रवण पुटी सुसंभृताम, भर भर के छेद कानों के सब पुनंती ते विषय विदुषा। अभी हम तुम्हारी सफाई हो रही, पहले ये मैल होते ना, कोई बच्चा मिट्टी में पड़ा होता है तो माँ तब बाद में उठाती है, होता ना, फिर उसको कपड़ा लेगी, कोई लकड़ी से मिट्टी हटाएगी धीरे धीरे, है ना, फिर साफ करेगी। ऐसे नहीं उठाया लकड़ी मिट्टी में लोटा पड़ा होता है तभी एकदम उठा गोद से, ऐसे नहीं रखेगी जाके, पहले सफाई करेगी उसकी जाकर, फिर उठा गोद में रखेगी। भगवान भक्त वत्सल बोला जाता है, वत्सल में बचना। अब देखो गाय का, आप जानते हो गांव में रहने वाले, गाय बछड़ा जब जन्मती है तो उसमें लसलसा पदार्थ होता है ऊपर, बच्चे के ऊपर। गाय जब तक चाटेगी नहीं, बच्चा खड़ा नहीं हो सकता किसी का। गाय के बच्चे भक्त वत्सल, और गाय के जीव में ऐसी शक्ति होती है, उसका चाट के बच्चा एकदम खड़ा होना शुरू हो जाता है। देखा आपने जाकर कभी? ऐसे भगवान हम तुम्हारे पापों को चाट जाते हैं सब जगह। अहम तो हम सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने से, लेकिन हम तो देख नहीं रहे। वजह ये है सब जाकर, कब जी मेरी तरफ देखेगा, कब देखेगा मेरी तरफ? लेकिन है नकली खिलौना मस्त है हम तुम सब जाकर। मतलब इसमें कौन सी कठिनाई? 23 घंटा ठीक, नहा धो लिए, कपड़े कर, सब कुछ कर लिए ना, 1 घंटे कम से कम रखो भगवान को जाने के लिए। तो आप दूर नहीं छोड़ते नहीं कभी, आप हृदय कभी कमल से कभी विलग नहीं करते भगवान, कभी अपने अलग नहीं करते। सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोट अग नाश तबहि। अग माने पाप, करोड़ जन्मों के पाप। पता ना, जैसे कोई मकान लिया हो, बेसमेंट हो, 20 साल से कोई आग नहीं जलाया, नहीं दीपक नहीं जला हो उसमें, पता ना, कोई मकान पड़े, अब कोई 20 साल से इसमें दिया नहीं जलाया गया तो काफी माचिस लकड़ी चाहिए मुझे तक कोई करने के लिए। नहीं, 1 तीली काफी है उसके लिए। दिया ले जा, 1 तीली जा, फटाक से, चाहे 50 साल का अंधेरा हो, चाहे 2 दिन का अंधेरा हो। ज्ञान दीपेन भास्ता, मैं ज्ञान रूपी दीपक प्रकट करता हूं। देखो भगवान यहाँ के दीपक तो शरीर दिखाते, थोड़ा बहुत दिखा रहे, बुझ जाते सब। कृष्ण भावना रूपी दीपक के प्रकाश। तो इस तरह से उनके हृदय को हम कभी नहीं छोड़ता हूं जाकर, भक्ति के द्वारा सदैव लगे रहो, है ना। भगवान पूजन अर्चन, केवल यही नहीं कि माला जप रही है भक्ति हो गई, भगवान के लिए धन लाऊंगा जाकर, धन लाऊंगा यहाँ प्रसाद बांटूंगा जाकर सबके लिए, है ना। भक्ति है सारे सब जाकर। भगवान ने बिजली का किराया देना है ना, किराया भरना सर, तभी तो मतलब तभी भजन कर पाएंगे। तो केवल यही नहीं कि यहाँ पूजा कर रहा, वही भक्ति है सर। भगवान ने धन लेने के, जैसे आपके पति जाते धन लेने के, ये भक्ति है सारा सब। कोई इस काम कर रहा, कोई किसी कर रहा है, कोई पूरी बना लेता है, कोई कुछ कर लेता है ना। भावना ये रखो, हम सब श्री कृष्ण सेवक हैं, सब एक दूसरे की आवश्यकता है। झाड़ू भी लगना जरूरी है ना, दीपक भी चाहिए, चावल भी चाहिए, सब चाहिए होते जाकर, आचमन कटोरी चाहिए सब जाकर। ये ज्ञान भीतर बैठना शुरू हो जाएगा आपको जाकर, जैसे जैसे निष्काम भक्ति करोगे जाकर। अच्छा, इस तरह से आप दूर आ जाए। आगे क्या कह रहे हैं? 5 पहुंच गए, तो अगला श्लोक कल शुरू करेंगे, ठीक है। तो भक्ति के द्वारा श्रवण, है ना, कान से, ये बात सिद्ध हो गई ना, श्रवण इंद्रिय चालू रहेगी तुम्हारी, मृत्युता की रक्षा करती है ना, मृत्यु से रक्षा करती है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी शोभा का सरनाना। ब्राह्मण में तो ये कहते, भगवान से कह रहे हैं कि जिनके कान समुद्र, भगवान राम जी से कह रहे हैं, प्रजा भगवान भक्तों के कान समुद्र है और तुम्हारी कथा नदी है।
कि जैसे समुद्र में ढेर सारी नदियां गिरती रहती और समुद्र कभी पूरा नहीं होता, वैसे ही वैसा रहता है, रहते हैं ना, कभी बाढ़ नहीं आती ना, घाटा होता है उसमें, कितनी सारी नदियां गिरती रहे उसमें। वो जब लहरें अपनी आती वो अपने वो ज्वार भाटा उठता, वो नदी से नहीं पानी बढ़ेगा इसलिए हो गया। तो ठीक इसी तरह से जिनके कान समुद्र हैं, भक्तों के कान समुद्र हैं सदैव, राम कथा जे सुने अघाई रस विशेष जाना तेन नाही। जो उब गया कथा सुनोगे तब रस नहीं आएगा, क्योंकि गड़बड़ी है, पीछे दूसरा रस ले रहा इसलिए इसका स्वाद नहीं आ रहा। मतलब जैसे आज क्या खा रहे थे, जैसे कोई मीठी सी जाना खा लो, पीछे क्या खाया था और हम कहेंगे कि इसमें स्वाद नहीं, मीठा नहीं, तब कहेंगे तुमने पहले पैरा के मीठा खा लिया इसलिए अब इसका मीठा असर नहीं चला गया। पपीता हम क्या पपीता बिल्कुल कर नहीं लगा, और फिर बाद में 1 घंटे बाद खाओ तो अरे ये तो बड़ा मीठा है। तो ऐसे संसार का रस जब ज्यादा चढ़ा होता है तो ये कथा का रस आनंद नहीं आता जाकर। पीलिया का मरीज है, गन्ने का रस अच्छा नहीं लगेगा उसको जाकर, लेकिन इसी से ठीक होगा पीलिया, गन्ने का रस से पीलिया ठीक होता है, मिश्री खाने से ठीक होता है, लेकिन मिश्री और गन्ने का रस पहले नहीं आएगा तुम्हें स्वाद। इसी तरह समझे, तो कानों से पीना इस रस को, सुनते रहो सब। कब तक सुनते रहो? कपिल भगवान माता देवती पूछती, मत गुण स्वत मात्रेण मय सब गुहासे, मत स्वत गुण मात्र मत गुण स्वत मात्रेण सब गुहासे यथा गंगा अम्बुस अम्बुधा। ऐसा श्लोक है, मतलब मनोगति अवच्छिन्न यथा गंगा अम्बुस अम्बुधा। देखो कि जैसे गंगा नदी बड़ी प्रबल से बहती है समुद्र की तरफ, उसके गंगा कोई देखो हरिद्वार में जाओ, कोई रोको पानी उसका जाकर देख, पटरी लांग लोग के तरफ भागेगी जाकर। तो ऐसे मेरे भक्तों की विशेषता है, मेरे गुण सुनने के लिए, ये गुण ब्रह्मा जी बोलेंगे जाकर के, ब्रह्मा स्तुति करने लगे, भगवान प्रकट हो गया। कल श्लोक बहुत बढ़िया सिद्धांत वाला है, ठीक है, ये सुन लो। अभी देखो, अभी हम तुम कहाँ भूल भुलाइया में, एक होता है ना कोई भूल भुलाइया कोई स्थान होता है, इधर घूम जाए तो वहां भूल गया, ये भूल भुलाइया है संसार सार सब, जो अपना स्थिति नहीं जान पा रहा कहाँ रास्ता, कहाँ से निकलने का। ये ब्रह्मांड ऐसा घिरा हुआ है चारों तरफ से, 10 गुना मोटी, 7 परतों में 10 पानी की, पर उससे वायु की 10 गुना मोटी, उससे वायु 10 गुना मोटी, इसी में घूम रहा जी। निकलने रास्ते में कहां से मिलेगा रास्ता? एक ही रास्ता है यहाँ पर। हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न है ना। हम तो समझ सुबह सुबह शाम तक चिंता में, बुढ़ापे क्या होगा, नौकरी छूट गई, अब क्या करेंगे, ये आएगा, ये बिल आ गया, अब ये कर, होता ना सारे दिन रास्ते में ऐसा न हो जाए, है ना, ये गाड़ी खराब हो गई, अब क्या करें। चिंता से उद्विग्न, सुबह होती शाम चिंता है, कि चिंता के स्थान ही है सब जाकर। निकृष्ट माया का बना हुआ, किसी से टूट सकता कभी भी, सुरक्षित स्थान नहीं है, पग पर संकट है यहाँ पर। वे सदैव भयभीत रहते हैं, भयम दुति अवनिवेशात्, भगवान को छोड़ने के कारण से इसलिए भयभीत हम तुम यहाँ पर रहते हो। वे सदैव धन, शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, ये कर रहे हैं, धन का, है ना, और शरीर पालेंगे और मित्रों की रक्षा करने में समर्थ हो रहे हैं, लेकिन काल उठा ले जाते सबको बीच में से, फड़फड़ाते रहते। पिता के होते पुत्र मर जाता सब, पिता रक्षा नहीं कर पाता, है ना, प्रयास कर। वे शोक तथा अवैध इच्छाएं, वैध अवैध, अवैध इच्छाएं मतलब हम तुमने बढ़ा रखी जाकर, सिंपल लेकिन बहुत सारा डिजाइनदार कपड़े चाहिए, तो क्या होगा, धन जुटाओ जाकर, धन जुटाओ तो कथा छोड़ो। शुरुआत यहां से होती सब जगह, इसलिए हमारे जीवन हम अपने बताए हैं, जो भी हो आध्यात्म की शैली जाने, शुरुआत हो जो भी कुछ है, हम कभी तो धन वाले व्यक्ति के पास नहीं बैठते हैं, कभी ना उसकी बड़ाई में उसके घर खाना नहीं खाते कभी, और सिंपल मतलब बिल्कुल हम सिंपल है। अब देखो लगे गाड़ी आ जाएगी कल, उसमें बैठ के जाओ, क्या गाड़ी का फायदा, एक बात कहें, लेकिन हमें देखो हमने फोन मैंने किया, अभी फोन किया,  ये मिनिमम आवश्यकता स्वीकार करो जाकर के,   ये मिनिमम आवश्यकता स्वीकार करो जाकर के,
है ना। भगवान की प्रकृति कम से कम भोगो, अपने आप तुम्हारा मन हट जाएगा जाकर। और जितने उसको महत्व दोगे ये छूटने वाली नहीं, जा और ज्यादा लालायत होगे। यही तो कारण भागवतम कहती जाकर। इसी सोचो के सामने कहते जब हाथ है तो तकिया क्या जरूरत है ऐसी लगा। जब धरती है तो बेड बिस्तर की क्या जरूरत है। देख सकते एक जमीन में शोभे या वृंदावन में एक तखत में शोभे, बहुत अंतर जमीन गुना का। नीचे की जो तरंग लगती है रज का, इसका स्पर्श होता है, हम खुद अनुभव किया जाता है। हम एक व्यक्ति ने वहाँ फ्री में रूम दिया था, सुन रख ग्रीन नहीं भीतर है, एनआरए ग्रीन 7 मंजिल पे। और एक हम नीचे बारह घाट करके नीचे सोते थे। उसने कह दिया प्रभु तुम जब तक रहो, तुम बिल्कुल हम तुम्हें दे दीजिए करो। लेकिन हमें ऊपर सोने में मजे नहीं आ रहा सब जाकर। हमें नहीं चाहिए, हम नीचे जमीन में सो, पर बारह घाट पर रह जाए जमीन में सोने। ये बिल्कुल है, जो जमीन में सो और एक तखत में सो बहुत अंतर है सब जाकर। ब्रज रज का स्पर्श हो, इसे नंगे पर चलते भक्त लोग। ये धीरे अभी हमें तो जैसे सिक्योरिटी बढ़ेगी ना तभी झलक लगेगी जाकर। तो वे सदैव मित्रों की रक्षा करना चाहते हैं कि राखे कृष्ण मारे कौन, और मारे कृष्ण तो राखे कौन है। भगवान कहते हैं अर्जुन घोषणा करो मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। बाणासुर का युद्ध होगा श्री कृष्ण का, 1000 भुजाएं थी, उत्पात मचा रखा था उसने। होते हैं देवी भक्त होते हैं कुछ ऐश्वर आ जाता है, उत्पात ही मचाते। भगवान भक्त कभी उत्पात नहीं मचाए, कभी किसी इतिहास में कहीं भी देखा गया नाम बने रहते, चाहे कितनी संपत्ति उनका। भगवान का युद्ध हुआ, शंकर जी आ गए उसकी रक्षा के लिए। भयंकर युद्ध हुआ है, भगवान है कृष्ण है, उनकी लीला देखो जाकर। राम जी पूजा कर रहे हैं वो भक्त रूप में। ऐसा नहीं कि शंकर जी श्रेष्ठ हो गए, अकल एक मोहित हो रहे सब। इनके पापा कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ है राम जी से, राम जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग की स्थापना की पूजा कर रहे हैं। भगवान लीला देखो, नाराज जी देखो भगवान द्वारका में जाते, भगवान नाराज जी के चरण धो रहे, तो क्या नाराज श्रेष्ठ हो गए। अर्जुन का रथ हाँक रहा है तो अर्जुन श्रेष्ठ हो गए। यही तो विमोहन लीला है भगवान की सब जाकर। तो वजह काट दी, शंकर जी आगे रक्षा के लिए युद्ध किया। शंकर जी ने श्री कृष्ण ने बड़ा जम के युद्ध किया। गणेश जी एक पार्टी में, इधर बलराम और कृष्ण अकेली साइड में, बलराम की साइड में थे। भगवान शंकर जी सबको परास्त कर दिया है। शंकर जी मूर्छित अवस्था में पड़े और शंकर जी अपना पशुपात चलाया युद्ध के लिए श्री कृष्ण भगवान के चक्र में, नहीं नारायण जी भगवान ने छोड़ा सब। बाद में शंकर जी को होश आया। अब वो जिसका सेवक हो है उसके सामने सेवक की एक दशा हो जाए तो बड़ी ऐसी बात होती है। तो शंकर जी स्तुति करने लगे भगवान की। एक स्तुति शब्द आता है भगवान, स्तुति कर दो भगवान शब्द। यहाँ भी वैष्णव कितना अपराध करो, वैष्णव को प्रणाम कर दो, पता है हम लोगों को कोई कुछ भी मतलब हो जाए और प्रणाम कर दो ठीक है बस। देखो अमरीश को कितना बड़ा अपराध किया दुर्वासा ऋषि ने, जनक आदि मारने के लिए सब। और दुर्वासा ऋषि लौट घूम फिर के आए भगवान के उनके पास जाओ जिसका तुमने अपराध किया। और देखो प्रणाम करने के दौड़ मतलब एकदम से गले लगा दिया अमरीश महाराज ने। और कहाँ प्राण घातक ऐसी स्थिति करी जाए, हम तो कर सकते हैं ऐसे। वैष्णव के होता ही जाता है, वही वैष्णव पक्का वही माना जाता है। असली वैष्णव होगा कितने कराया जाएगा। अब जब नहीं धंधा हम तो मना लो, हम गलती करते हैं प्रणाम करने जाकर के, तो ये भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वास्तव वैष्णव पहचान ये होगी जाकर के उन्हें जाकर प्रणाम करते, जाकर वो प्रणाम करने हाथ उठा लेंगे तुम गले से जाकर, नहीं क्षमा बिल्कुल असली वैष्णव पहचान होगी जाकर। तो रक्षा नहीं कर सकते तो कल हम सुनेंगे। और गलती कहाँ अवैध इच्छाएं बढ़ा रखी हम तुमने सब जाकर, है ना। अब कितने भजन इतने चल रहे 3 महीने कोठी बनाने क्या जरूरत है ना। इतना और बढ़ा के ले प्लाट और ले लेके जाकर भजन देखने में हो रहा है सब जाकर। बाहर होटल बना कहाँ में भजन देखो तो जाकर सब बाहर देख रहे कब आएगा कृष्ण मत देखो 2,500 कमरा उठने वाला है, लेकिन आओ तुम्हें परसेंटेज दे दूंगा जाकर। देख कहाँ वृत्ति किस बात लगी, सकता नहीं लगाया उसमें जाकर, सही कह। तो ऐसा नहीं। अब देखो गलती हम तुम्हारी ये स्थिति हमें इसलिए हम धीरे धीरे हमारे ज्ञान मतलब है भगवान पहले महात्म ज्ञान सुनो, महात्म ज्ञान सुनो। हम तुम्हारी कहाँ गड़बड़ी हुई जाकर कहते हैं, गड़बड़ी कहाँ हुई कैसे हुई जाकर।
गड़बड़ी यहाँ से सूर्य तुम्हारी भाई। देखो कल क्लियर करेंगे इसको, समझने का प्रयास करेंगे जितना हो सके। ये शोक अवैध इच्छा एवं साज सामग्री से पूरे करें। बहुत सारी सामग्री ढूंढने इकट्ठा करने में लगे, तभी तो कभी हंसी आ जाते हैं ना। फालतू में पैसा किधर चला गया, रूम चाहिए तेरी जगह, और साधन भजन तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें बराबर है, एक चार पैसे नहीं मिली जाएगा। रात में लौटते बेचारे, वो कितने बिस्तर लिए कर रहा है। जीव को जितना प्रारब्ध होगा उतना ही मिलेगा। ऐसी सुविधाओं फंसाया जाएगा जो सब सामान होता हुआ आपको नहीं उपयोग कर पाओगे। भगवान की अध्यक्षता में सारा सब काम होता है। तो प्रभु हम व्यतीत, तो अवैध इच्छाएं सापेक्ष सामग्री से पूरे थे, लोभ बस हैं जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जितना आप सामान इकट्ठा करो उतना लोभ बढ़ता है, उतना ही अधिक लोभ से फिर पाप शुरू होते हैं सब जाकर। धन से होते, धन में 15 अनर्थ होते हैं। खींच पकड़े, चलो ये तैयार हो जाता। तो अभी जो भोग रहे खूब आराम से तैयार हो जाए, यमराज क्या चाहिए। अच्छा, तब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आरागित करते हैं। कितना बड़ी कृपा लेकर है ना, कृपा क्या लेकर है। ये दुराग्रह है, एक सताग्रह होता है, एक दुराग्रह है ना, कि और ज्यादा हो जाता है, उसका उसी ओर करेंगे, उसका ओर करेंगे, हम ज्यादा बहुत सारे। तो आत्मा की तरफ से बेसुध रहते हैं, और मैं मेरा जे हमारी नाती है, और ये हम यहाँ के है ना। सभी देखो अपने गाड़ी में लिख लेते हैं वन विभाग अध्यक्ष। अरे किसी ने तुमको पूछा तुम वन विभाग के अध्यक्ष हो गए नहीं है, अपनी उपाधि फैला रहे सारी जगह। देखो हम देख सब गाड़ी से उपाधि में लगाओ, कभी कथा खत्म हो गई, वो बोर्ड कब से टांगे कर रहे हैं उसको, हमारा फोटो देखो, मैं ऐसी कथा कर रही, इतनी कथाएं आ गई। मतलब ये मैं हूं यहाँ का, मतलब और जी सब मेरा है। यही दो बातों की गड़बड़ है। सारे कुत्ते क्यों लड़ते हैं, इसीलिए तो लड़ते सब। जी हमारे हैं, और जो हमारा इलाका है सारा, कबाड़ी आ जा कुछ देखो, तुम सब ले जा रहे, सोने चांदी हम ले कुत्ते भौंकते ना। तो जी हमें उस समय मैं मेरा की बात, इसी से चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब इसी के लपड़े में फंसे जाते। यही माया की चाल है। ये इतनी माया गलत कर ये बता देती, जैसे जब बच्चा जन्मा, अभी कुछ नाम नहीं उसका, है ना, फिर उसको कहते बंटी, उसको नाम बंटी रख देता है। अभी फिर बुलाते शुरू करते सब लोग, ये बंटी ये बंटी बंटी बंटी, वो अपने बंटी स्थित हो जाता जाकर, होते ना, और कहीं जा रहा कोई, ये बंटी जरा ये नहीं लगेगा रामदास कृष्णदास कुशदास, ये कुछ नहीं मतलब जाकर ऐसे ना, ऐसे अपने को घोषण कर देता कोई जाकर। तो जी उपाधियां दे देंगे जाकर के, तो लेकिन जी होता होगा भी साथ साथ हम तो ये जानना चाहिए हम कृष्ण के दास हैं। जी उपाधि दे देंगे हम जाके, जैसे पानी में जाकर चल हेल्थ देगा, शीशे में देखो दिखता ही, और तेल में देखो चिकन वैसा दिखे धुंधला होता ना। अब पत्नी बैठी तो हम हम तुम्हारी पति, ठीक है सुनते जा ना, और लड़का आ जाए हम तुम्हारे पिता है ना, ससुर हम तुम्हारे दिमाग है ना, उपाधियां थोड़ी बहुत ही लगाओ, है ना, झूठ बोलना नहीं बोल रहा था, तुम क्या हो मतलब, तुम कुछ भी नहीं, सब झूठ बोल रहा था जाकर, बदल रहे प्रतिक्षण बदल रहा जाकर, हम यहाँ के सरपंच है ना, झूठ। ये माया इतना तुम बता, तुम यहाँ के सरपंच हो, ये तुम इसके पिता हो, ये जानते हुए वास्तव में जाना कि आत्मा कोई पिता नहीं होता, शरीर शरीर का पिता नहीं होता। एक रत्ती पर बना के दिखाओ क्वेश्चन, इनमें तुम्हारे भगवान ने बनाए हैं, लेकिन भगवान की तरफ ध्यान रखो। जैसे रासलीला वगैरह होती ना, हम देखते हैं स्कूल के दोनों बच्चे थे ना, तो क्या करो राधा कौन बनेगा जाकर, चल तुम ही बन जाओ राधा। ये वास्तव में लड़की लड़का पढ़ते हैं, वास्तव में है ना, सही स्थिति में देखो, ठीक है, लड़की आई बारी में पढ़ती, वो बारी में पढ़ती थी, राशि लगी थी, हमने खुद बाद में फिर देखा तो मैं हंसी लगी मुझे, तुम राधा बन गए सब, राशि सब हो रही, पूरा पत्नी जैसा भाव सब में है। लेकिन वो जानता है लड़का यहाँ पर ये केवल थोड़ी देर की रासलीला की रखेगा ही सब जगह। ऐसा नहीं कि रासलीला खत्म हो गई तो तुम हमारी पत्नी बनी, सीता बनी थी, जो भी कुछ, चलो हमारे साथ में चलो, ऐसा नहीं कह सकता वो जाकर। वो दोनों बातें ध्यान रखता है, पीछे की बात ध्यान रखता है और व्यवहारिक में कहते हैं। तो इसी तरह से हम तो यहाँ का व्यवहार ये भी ध्यान रखो, लेकिन वास्तव में कहो भगवान आप ही हमारे पति हैं, भगवान साथ तो हम पति, आप तो बस वो किया इसमें निभा रहे इसको जाकर।
कंस को जब भगवान ने वध कर दिया, 9 भाई थे, सब मार दिए, भगवान बुलाया। वो कृष्ण बोले हमारे पुत्र दिखाना चाहते हो आप, भगवान हो, देव की पुत्र ला दिए, कुल का पुत्र ला दिया, हमारा भी ला दो। कहते हैं हमारा राष्ट्र बनवा, तुमने उनका बनवाया। आगे कंस सब भगवान लाइन लगा दिए जाकर। ओ कृष्ण तरफ का, देखो ये तुम्हारे पिता है, देखो। तो कृष्ण बड़ी उसे देखने लगे जाकर, लगे ना ऐसी अवस्था में आए, देख रहे तो कंस अब तो सही स्थिति में आ गए, भगवान द्वारा शुद्ध हो गया जाकर चतुर्भुज रूप में। अब हमारे किस जन्म के पिता, कोई पुत्र अपने पिता से ऐसा क्या है तो जमीन कर सक जाएगी? किस जन्म का हमारी माँ पिता? हमारा तो जन्म ही नहीं होता, आत्मा का न कभी जन्म होता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर ढूंढो जाकर, तुमने शरीर का जन्म दिया था पता ना, स्त्री पुरुष खूब चाहती तभी संतान पैदा नहीं होती जाकर। भगवान कहते हैं धर्म हम विधान कराता हूं जाकर। ऐसा कह के हम तो भगवान आप ही हमारे असली माता पिता, आपने कहा था कि रोल करो, इसलिए मैंने किया सब। हम आपके अलावा किसी को नहीं जानता हूं, ये घर संहिता में पढ़ा जाकर इतना कहा और फर अपने दिल से चली हो गया ना। बस कौन किसका माता पिता? आप देखो क्या बहुत है भागवत सुनने को। राजा चित्रकेतु को उपदेश किया, मरा हुआ बालक जब नारद जी ने वापस ला दिया, क्या उपदेश किया उसने जाकर के, हम तो सुनोगे तो गांठ छूट जाएगी जाकर, मोह हटेगा, भगवान से गांठ जुड़ जाएगी जाकर के। ऐसे भागवत को उपदेश है, जब सुनते नहीं तो इसलिए मैं मेरा चक्कर में सारी नशो धारणा चल रही संसार में सब जाकर, तो मैं भगवान का दास हूँ, ये ओरिजिनल बात भी है। ये झूठा अहंकार है, वास्तव का अहंकार भी है। सदैव लिखते हैं झूठा अहंकार, झूठा तो इससे हुआ कि वास्तव अहंकार। तो वास्तव अहंकार क्या है? रामायण तुलसीदास भी कहते हैं, अस अभिमान जाय नहीं भोरे, ओ मैं सेवक रघुपति पति मोरे। देखिए ऐसा अभिमान बाधक नहीं है संसार में। क्या? मैं सेवक रघुपति पति मोरे, भगवान हमारे पति हैं, मैं उनका सेवक हूं, ये असली अभिमान है। वो संसार का झूठा अभिमान था। धाता माता पिता अहम, भगवान गीता में कहते हैं। हम तो कहते तो रहते तुम्हें माता च पिता तुम्हें भाई रट करते, लेकिन वास्तव में हृदय से स्वीकार कर लो भगवान को जाकर सही से। ऊपरी कलाएं हैं दिखाए, ऊपरी बना असी का सी सब संसार में ऐसे। तो ये कल देखना कितना बढ़िया, कल सुनो जाकर के, ठीक है? कल ये ब्रह्मा की सदी क्या बोले, क्या समझ कल होएगा का? अच्छा कल, हाँ थोड़ा बताएं। कल हम शायद थोड़ा दिल्ली जाना चाहते हैं, कहीं विशेष काम से थोड़ा जाना पड़ रहा, तो कल सत्संग स्टॉप रखेंगे, ठीक है? तो परसों आइए। कुछ है अब जाना पड़ रहा है कुछ कारण से, हम तो ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा बोल रहे हैं उसमें रिकॉर्डिंग हो रही, चलो।